जो भी विशेष चुनी हुई आत्मा है ना, उसको बहुत कष्ट पड़ता है, बहुत कष्ट पड़ता है, कसौटी ली जाती है, क्योंकि आप विशेष चुनी हुई आत्मा हो और आपका उपयोग भगवान करने वाले हैं, तो ऐसे नहीं कर देंगे, कसौटी लेंगे। ठीक है, इसको मैंने चुना है, क्या ये परफेक्ट आत्मा है, परफेक्ट है कि हर परिस्थिति में वो सहन कर सकते हैं। तो हर प्रकार का सहनशीलता आपको अपने अंदर आपकी परीक्षाएं ली जाती है। पहले ज्ञान मार्ग में नहीं थे तो बहुत अच्छे थे, अभी ज्ञान मार्ग में जैसे चलने लगे बहुत विघ्न आते हैं। तो उसका कारण है आप वो आत्मा है, भगवान की चुनी हुई आत्मा हो और आपको विशेष चुना गया है, तो आपको बहुत सहन करना है, झुकना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, बहुत कुछ। अपने वाले भी सहन करेंगे, बहुत बोलेंगे आपको, परिवार वाले भी बोलेंगे, दुनिया वाले भी बोलने आपको ही आएंगे और किसी को नहीं आएंगे। पैसा भी आपके पास ही कम होगा, कुछ चीजें भी आपको ही कमी मिलेगी, बहुत संघर्ष करके आपको चीज मिलेगी। समझ जाना चाहिए, मैं कोई विशेष रतन हूँ ऐसे ही नहीं मिलने वाला है। सब कुछ आपको सहन करने के बाद मिलता है। तो क्या है आप? विशेष आत्मा, चुने हुए आत्मा। यहाँ आप सहन करेंगे, बहुत कुछ संघर्ष कर करके आप ऊपर आएंगे, तब वहाँ पद सिंहासन, पहले तो दिल तक तो मिलेगा। क्या मिलेगा? दिल तक, फिर सिंहासन मिलेगा। तो मंजूर है? मंजूर हो? तब शहंशाह बनने के लिए पैदा हुए। मिला आंसर? शहंशाह अपने भी, जिसको आप बहुत प्यार करते थे, थोड़े दिनों के बाद वो बहुत नफरत करना सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्यार मिलेगा तो वहाँ से कनेक्शन टूटना शुरू हो जाए, भगवान नहीं चाहता। इसलिए पहले से उस आत्मा को बोलता है, अंदर से संकल्प, माना अंदर से वो वाइब्रेशंस फेंकता है तो इसको नफरत कर, इसको नफरत कर, तो वहाँ से भी माना वो कटिंग होगा, है कि नहीं? अगर सब प्यार करने लग जाए आपके घर में तो आप यहाँ आते। इसलिए बंधन पड़ना, वो आगे बढ़ना है, वो आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा, जिस चीज को बंधन पड़ रहा है बहुत अच्छा, और भी पड़े, और भी वो बंधन डाले, ताकि आपकी आत्मा वो अग्नि के तेज में वो उड़ सके, चमक आ जाए। फिर दिखाया है वरदानी हाथ। बहुत शिव सुख को बहुत सहन कर, शिव के बच्चे उसको बहुत सहन करना पड़ता है, लेकिन सबके प्रति वरदान, शुभ भावना, शुभकामना का हाथ ऊंचा हो, एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे। गृहस्थी बन करके मत छुओ, दृष्टि बन करके छुओ। दूसरा, लड्डू तो सुना दिया, फर्सी सुना दिया, चारों हाथ आ गए, कमल में विराजमान गई गणपति को था। बड़ा कान, सुप जैसा कान, हिलता ही रहता है। अच्छी बातें अंदर लाओ, खराब बातें बाहर निकालो, अच्छा ग्रहण करो। जो शिव ने चुना है जिसको, उसको अच्छाई फैलाने के लिए चुना है, न कि खराब। चाड़ी चुगली कुतरना ये बंद करते है ना। कुतरना काम चूहे का है, उसको पता ही नहीं चलता कि रिश्ता बहुत अच्छा है और इस रिश्ते को मैं इतना छोटी सी बात सुना दूं तो रिश्ता कट सकता है। ऐसी वो आत्मा नहीं होती। वो चूहे वृत्ति वाली आत्माओं पर भी क्या कर देता है? सवार हो जाता है। इसीलिए चूहे का वाहन है ना, और चूहे को भी पास डाल करके ऊपर बैठ जाता है। माना कंट्रोलिंग करने की शक्ति हमारे अंदर भी कहीं ऐसी शक्ति बैठी नहीं है आसुरी कि जो हमारे जीवन के अंदर आ जाए। कभी चाड़ी चुगली, कभी इधर की बात उधर, कभी इधर, ये आत्मा की बात ये आत्मा की बात हम सुनाते रहते हैं, हर कोई के पास आती है। आज के दिन वो हमें गणपति जी को और बाबा को प्रदान करना है ना।
तो हमें यह आध्यात्मिक रहस्य एक वैज्ञानिक ढंग से कहा जाए तो पूरा शरीर मनुष्य का है, मिट्टी का बना हुआ ये शरीर है। तो देखो कितनी अच्छी तरह से स्थापना किया, और स्थापना के बाद अभी 10 दिन के बाद विसर्जन। तो 10 दिन की शक्ति 10 दिशाओं से भी आप प्राप्त कर लो, उन गणपति के पास से भी प्राप्त कर लो और बाबा से भी प्राप्त कर लो। गुणों का पति, गुणवान बच्चे बाबा के बहुत हैं, और वो बच्चे आज यज्ञ के अंदर छुपे रुस्तम हैं। आप नहीं पहचानते, वो स्टेज पर नहीं है आज, लेकिन यज्ञ के अंदर बैठ करके वो सिर्फ तपस्या कर रहे हैं। अगर मिल जाए आपको तो आपका बेड़ा पार है। उसको कहते गुणों का पति, जो सिर्फ अपने माँ बाप यज्ञ की ही सेवा करते हैं ज्ञान और योग से। उनको ज्ञान नहीं समझाना का चांस मिलता है तो वहीं बैठ करके वो तपस्या में रत हैं, मस्त हैं। तो आप सभी भी ऐसे मस्त हो जाओ योग तपस्या के अंदर। अपने जहाँ भी आपका घर में, जिस घर में जन्म मिला है, कभी भी अपने आप को कोसो मत कि मुझे ऐसे इस घर में क्यों भेजा बाबा। नहीं भेजता तो अच्छा, क्योंकि आपके अंदर भगवान ने वो कैपेसिटी देखी कि वो ही घर में आप ही सहन कर सकते, वो सहन शक्ति आपके अंदर बाबा ने देखी। दूसरा बात, बाबा ने ये देखा कोई कर्म बंधन उस घर में है तो वहाँ आपको भेजा गया है। आपने खुद ने चॉइस की हुई है। उन आत्माओं को आपके साथ कोई जन्म का ऋण है तो आप लोगों को वो सहन करना ही पड़ेगा। तो कभी भी उनकी न फरियाद करो, न बाबा को फरियाद करो, लेकिन योग का दृष्टि से, योग का वो रेजर किरण से वो बंधन को काटो। उसमें न भगवान आपको मदद कर सकता, न कोई व्यक्ति मदद कर सकता। आप अपना बंधन को खुद ही काट सकते हो। तो आप अभी ऐसे बैठे हो, सीधा बैठो, नहीं तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो क्या करना है कि बंधन को आप ऐसे देखो, आप याद करो अपने पार्टनर को जो आपको बहुत बंधन डाल रहा है, जो आप लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई भी हो, पति हो, माँ हो, बाप हो। तो उस बंधन को काटने के लिए आप खुद काट सकते हैं, बाबा भी कुछ मदद नहीं कर सकता उसमें। सबका मुंह क्यों इतना हो गया? कोई नहीं डाल रहा तो नहीं, मतलब बंधन एक नहीं है, बंधन बीमारी का भी है, बीमारी का भी बंधन है, बंधन खानपान का भी है, बंधन अपने मन का भी है, बहुत सारे बंधन हैं। अकेला व्यक्ति का ही नहीं, बीमारी का भी तो बंधन होता है ना। कई बार बीमार हम हो जाते जो हमको बाबा से दूर ले जाते हैं। तो अनेक प्रकार के बंधन हैं। उस बंधन को काटने के लिए मुझे बाबा आज शस्त्र देगा। बाबा आज हमें शस्त्र दे करके वो बंधन को मुझे काट देना, वो रस्सी को मुझे काटना है। तो चले हम उससे पार। चलो अभी बंधनों से पार। मुझे भी नीचे लेटने का मन करता है, तो हम भी नीचे आ जाए, है ना। थोड़ा हटा दे, सबको दिखाई पड़ेगा, ऊपर वाले को भी दिखाई पड़ेगा, है ना, नीचे वाले को भी दिखाई पड़ेगा। अच्छा, चलो अभी दिखाई पड़ रहा है सबको।
चलो अभी तत्वों का भी उपयोग करना है हमें। जो बैठ सके इजीली तो नीचे बैठे, जो ऊपर बैठे हैं भले बैठे, उसको दुख नहीं लाना है कि हम नीचे नहीं बैठ सकते। बैठ जाओ अच्छी तरह से, अपनी सिंहासन पर बैठ जाओ। बैठे हैं तो भी बैठ जाओ अपने सिंहासन पर। कहीं भी भटक रहे हो तो आ जाओ अपने सिंहासन पर। अपनी आत्मा को किसी व्यक्ति के पास कहीं भी बैठी है तो अपने पास बुला लो। चले हम इस भ्रुकुटी के मध्य में बैठ जाए। मैं चमकता सितारा सभी बातों से अपने को समेट ले। मन बुद्धि को समेट कर मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठी हूँ। आज वातावरण में एक अलौकिक खुशबू है। आज अष्टमी है। अष्ट शक्तियों भरने का ये दिन मेरे लिए आया है खास। मैं विशेष आत्मा आज मैं बाबा के आयोजन किया हुआ योग भक्ति का कार्यक्रम में मैं शामिल हुई हूँ। विशेष रतन बाबा की मैं गुणवान बच्ची, गुणों का पति बनने के लिए बाबा ने मुझे तैयार किया है। अपने आप को देखो, अपने अंदर झांको। कोने कोने तक देखो और भीतर जाओ। एक चमकता प्रकाश, बहुत खूबसूरत, उनकी आभा, उनकी चमक लुभावनी है। लेकिन वो डायमंड है, वो सितारा है। भगवान ने भेजा हुआ मैं कोहिनूर हीरा इस पृथ्वी लोक पर चमक रहा हूँ। एक सुनहरी डिब्बी में, एक सोने की डिब्बी में। इस डिब्बी के अंदर ऐसा एक कवर लगा हुआ है, ऐसा एक धागा से बंधी है। देखो अपने आप को, कौन सा धागा से मैं बंधी हूँ। रेशम का धागा, कॉटन का धागा, कौन से धागे से बंधी हूँ, या कोई तार से बंधी हूँ, या देखो कोई बड़ी बड़ी जंजीर से बंधी हूँ, लोहे की जंजीर या सोने की जंजीर। कौन सी जंजीर से मैं बंधी हूँ। देखिए अपने आप को, बहुत शांतित होकर के देखे। देखिए अपने आप को बहुत शांतित होकर कि ऐसा कौन सा धागा जो मुझे परमात्म मिलन के लिए रोक रहा है। सुख
सूक्ष्म धागे छोटे छोटे भी होंगे। आप अपनी तीसरे नेत्र से देखें कि कौन सी ऐसी सोने का धागा है, तार है, बेड़िया है, या कॉटन का धागा है, या रेशम का धागा है। चाहे तो आंखें बंद कर लेवे और कोने कोने तक देखें। ऐसा कौन सा मेरा सूक्ष्म लगाव मुझ आत्मा को ऊपर ओढ़ने से रोक रहा है। उस धागे को कट करना है। जैसे तैसे मैं इस धागे को ढीला करके ऊपर की ओर जा रही हूँ। मस्त हवाओं में मैं उड़ रही हूँ। प्रकाश का पुंज हूँ मैं। चलती उड़ती हुई, खिलखिलाती हुई मैं वतन की ओर सूक्ष्म वतन के पास पास में पहुंच गई। सितारों को साथ लेते हुए, सूरज चांद को भी साथ लेते हुए देखे अपने आप को। मेरी चमक, उसके अंदर कहीं धागा लटका तो नहीं है। वो सूक्ष्म आभा के अंदर कोई दाग तो नहीं है जो परमात्म मिलन से मुझे रोक रहा है। देखिए अपने आप को उड़ता हुआ जाए। पहाड़ियों को क्रॉस कर रही हूँ, नदियों को क्रॉस कर रही हूँ। मस्त हवा में ऊपर उड़ रही हूँ। बहुत सुंदर नजारा है। बल कितने भी कष्ट सहन किए हुए हैं, लेकिन गुनगुनाती हुई मैं तो उड़ती हुई भगवान के पास पहुंचने के लिए आतुर हूँ। मेरे आभा मंडल में या मेरे सूक्ष्म शरीर में ऐसा कौन सा दाग है, ऐसी कौन सी रस्सी बंधी है जो मुझे परमात्म मिलन से वंचित कर रही है। देखो अपने आप को। बहुत तीव्र गति से देखने का है। खुली आंखों से देखें कैसा मेरे फरिश्ता स्वरूप में
कौन सा दाग है जो मुझे आगे बढ़ाने में वंचित कर रहा है? उस दाग के कारण आज मेरे स्थूल बॉडी में भी वो बीमारी के रूप में पनप रहा है, मौजूद है। आज बाबा के सामने वो दाग को मिटाना है, वो रस्सी को काटना है। तो और भी अच्छी तरह से देख लो, फिर हम बाबा मिलन करेंगे। अब चलते हैं हम। मैंने अपने सूक्ष्म धागे को अपनी आंखों से देखा है। ऐसा एक संबंध है, बहुत सारे संबंध है, उसमें दसियां बंधी हुई है। वो मेरे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में खिंचाव लाता है। मैं उड़ती हुई, प्रकाश फैलाती हुई सूक्ष्म वतन में सफेद चांदनी सा प्रकाश, उसके अंदर प्रवेश हो रही हूँ। आज वतन में चारों तरफ, बाबा के वतन में चारों तरफ गुलाल उड़ रहा है। ऑटोमेटिक सिंदूर और गुलाल उड़ रहा है। मैं भी वहां पे प्रवेश हो गई। मेरे पर भी किसी ने गुलाब बासी की, गुलाल डाला, चंदन की बारिश हुई। उन खुशबू से मेरा मन और तन प्रफुल्लित हो गया। बाहें पसारे मेरा बाबा मेरे तरफ आ रहा है। साथ में नन्हा सा गणेश, वो भी दौड़ता हुआ मेरे तरफ आ रहा है। सद्गुणों को अपने साथ लेकर बाबा मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैं धीरे धीरे बाबा की तरफ बढ़ गई, लेकिन एक सुंदर कैनाल, एक सुंदर सरोवर, एक सुंदर नदी जैसा, उसमें सुंदर सुंदर सुगंधित फूल खिले हैं। गहरा पानी, उस तरफ बाबा है, इस तरफ मैं हूँ। बाबा की दृष्टि मेरे पर पड़ी, मेरी दृष्टि बाबा पर पड़ी। बाबा इशारा कर रहा है, बच्ची आ जाओ। हम इस तरफ बाबा के तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथ और पैरों में, गले में हर तरह से बंधन है। देखिए अपने आप को, बाबा उस तरफ बुला रहा है, इस तरफ चारों तरफ बंधन है।
देखे वो कौन सा बंधन है, वो सूक्ष्म धागे को देखो। अब वो बंधन को तोड़ करके आत्मा नहीं उड़ सकती। बहुत कोशिश कर ली, अनेक जन्मों से कोशिश की वो तोड़ने की। वो कर्म बंधन हमारे साथ ही रहता है। बहुत सत्संग की, बहुत भक्ति की, बहुत तपस्याएं की, वो बंधन कट नहीं रहा है। देख लो कौन सा बंधन, कौन सा वो व्यक्ति है, कौन सी वो वस्तु है, या कौन सी वो बीमारी है। बाबा के सामने इमर्ज करो, उसको करो, जल्दी जल्दी इमर्ज करो, उसका आह्वान करो कि आ जाओ। जो मेरे को भी बेड़ियां लगी है, उनको भी बेड़ियां लगी है। उस बेड़ी को कौन खोलेगा? उस व्यक्ति को याद करो, बाबा के सामने रखो उसको। जब हम तोड़ रहे हैं परमधाम से महाज्योति जगमगाती हुई ब्रह्मा बाबा के तन में विराजमान हो रही है। देखें, परमधाम से बाबा अपना धाम छोड़कर ब्रह्मा के तन में विराजमान हो रहे हैं। मैं भी वो सीन को देखती हूँ। हाथ में लगे हुए बंधन मुझे वो मिलन के लिए जकड़े हुए हैं। हम सब अपलक शिव बाबा का अवतरण ब्रह्मा तन में देख रहे हैं। बाबा बाहें पसारे खड़े हैं। परमधाम से भगवान शिव का अवतरण। देखो अपने सामने उस पार बाबा खड़े हैं और मेरे बंधन टूटे तो मैं बाबा को मिलन करूं।
अभी अपने आप को चारों तरफ से बंधन की रस्सी में जकड़े हुए बाप दादा की दृष्टि पड़ती है। मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर के अंदर अनेक रस्सियों से बंधी हुई बाप दादा मुझे देख करके बाप दादा को रहम आता है। किसी को पति का बंधन है, किसी को पिता का बंधन है, किसी को माता का, किसी को बीमारियों का, सारे बंधनों की लिस्ट, कमी कमजोरियों की लिस्ट बाबा के सामने रखे। बाबा की आंखों से, बाबा के हस्तों से एक शक्तिशाली किरण निकलकर वो एक प्रकाश पुंज का एक शस्त्र बन गया, फर्सी जैसा। बाबा ने मुझे प्रदान किया। मेरे हाथ में एक प्रकाश का शस्त्र है। सभी खुली आंखों से देखें बाबा के तरफ, गणपति की तरफ। गुणों का पति, पतियों का पति शिव बाबा। गजानंद मेरे सामने खड़े हैं और मुझे एक प्रकाश का शस्त्र कुहाड़ी जैसा दिया और मैं अपने बंधन, जिन आत्मा को मैंने इमर्ज किया है उसके पास भी बंधन है और मेरे पास भी बंधन है। बाबा हम दोनों को दृष्टि दे रहे हैं। मेरे को जो शस्त्र मिला है वो शस्त्र से मैं बंधन को काट रही हूँ। एक एक धागे को, एक एक सुनहरी तार को, एक एक बेड़ी को काटो। सूक्ष्म धागे जो नहीं कट रहे हैं वो प्रकाश की किरण से कटेंगे। काटो एक एक सूक्ष्म धागे को जो आपके पुरुषार्थ में रुकावट डाल रहा है। जो आपकी प्रगति में बाधक है। बाबा दृष्टि दे रहा है। उस सूक्ष्म धागे को, दुख के बंधन को या सुख का मीठा बंधन हो, वो सारे बंधन को काट दो। काटते ही जाओ। बहुत सूक्ष्म 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 एकदम बारीकाई से वो काटते जाओ। बाबा अपना कर्म काटने का शुरू कर दिया है। सभी आत्मा के जो कर्म बंधन है,
सूक्ष्म सूक्ष्म कर्म बंधन जो हमें पता भी नहीं है, ऐसे ही भी कर्म बंधन है जो दुखदाई है, जो व्यक्ति के लिए बीमारी है। जो भी कर्म बंधन है, चाहे व्यक्ति का, चाहे वस्तु का, जो भी सूक्ष्म रस्सी है, उसको हम बाबा के वो शस्त्र से, प्रकाश के शस्त्र से काट रहे हैं। वो सूक्ष्म धागे प्रकाश की किरण से कट रही हैं। देखें, सूक्ष्म सूक्ष्म धागे हैं जो कभी कट नहीं सकते, वैसा सूक्ष्म धागा बाबा काट रहा है। सारा नफरत, ईर्ष्या, एक दूसरों के प्रति, जिस भी आत्मा के प्रति हमने वहां इमर्ज किया है, उन आत्मा के प्रति जो भी वैर भावनाएं, उनकी मेरे प्रति जो वैर भावनाएं हैं, वो धीरे धीरे कट रही है। देखिए खुली आंखों से कैसे वो धागा बाबा अपनी दृष्टि से, और जो सूक्ष्म शस्त्र बाबा ने दिए, उनसे वो कट रहा है। सूक्ष्म धागे बाबा को हमने बता दिए, उस व्यक्ति के भी और हमारे भी, दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कई जन्मों का जो कर्म बंधन है, बाबा उनको खत्म कर रहे हैं। देखिए जलते हुए एक एक बेड़ियां छूट रही है, टूट रही है, एक एक रस्सियां कट गई है, जल रही है। मैं निर्बंधन हूँ, मैं एकदम लाइट हूँ, मैं प्रकाश पुंज हूँ, प्रकाश फैलाती हुई, जगमगाती हुई, मेरा फरिश्ता स्वरूप वो फूलों वाली नदियां क्रॉस कर रही है। बहुत ठंडा पानी है, एक एक फूल पर चढ़ कर के मैं जा रही हूँ बाबा मिलन को। जैसे जैसे मैं उस पानी में पैर रखती हूँ, मेरे अनेक जन्मों के पाप धुल रहे हैं। मेरे जीवन में पवित्रता का प्रकाश मेरे पैरों के माध्यम से
मेरे सूक्ष्म शरीर को प्रकाशित कर रहा है। चारों तरफ एक अलौकिक खुशबू फैली जा रही है। बाहर में निर्बंधन आत्मा बाबा के सन्मुख मिलन मनाने के लिए बाबा के पास एकदम नजदीक सुंदर वो नजारा ब्रह्मा बाबा की गोद में, शिव माँ की गोद में मैं बैठ जाती हूँ। उसका शक्तिशाली हस्त मेरे सिर पर है। धीरे धीरे वो हस्त मेरे पूरे बॉडी में फैल रहा है। मैं बहुत आत्मा भाग्यशाली हूँ। मेरे सारे बंधन, सारा दुख दर्द, जो भी कच्चे धागे थे, जो भी पक्के धागे थे बंधनों के, आज बाबा ने जो शस्त्र दिया, उस शस्त्र से मैं उसे काट करके बाबा की गोद में हूँ। बाबा मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के तरफ दृष्टि एकाग्रचित करें। देखिए एक एक नेगेटिविटी, एक एक बंधन के पार टूट रहे हैं। जिसकी मोटी मोटी रस्सियां हैं बंधनों की, वो टूट रहा है। बाबा तोड़ रहा है और मैं आत्मा एकदम हल्की, छोटे बच्चे की तरह बाबा की गोद में एक एक किरण मुझ आत्मा में भर रहा है बाबा की दृष्टि से। अपने हाथ को ऐसे करें। शक्तियों की बरसात, एक एक शक्ति आपके अंदर भर रही है। अष्ट शक्तियों की रंग बेरंगी किरणें
शक्तियाँ मेरे हाथों में चक्र की तरह घूम रही है। मेरे मस्तक पर प्रवेश हो रही है। दोनों हाथ जोड़ देवे। बाबा की गोद में मैं शक्ति संपन्न बनती जा रही हूँ। शिव सुत हूँ मैं। गुणों का पति हूँ मैं। गुणवान बना रहा है बाबा मुझे एक एक गुण और शक्तियों से। सबके हाथ ऐसे जोड़े हैं, नीचे किसी का न हो। बाबा के गोद में मैं हाथ जोड़ करके शिव प्रिया, शिव सुत शक्तियों को ग्रहण कर रही हूँ। वतन में हम बाबा की गोद में जिन आत्मा का बंधन था, वो आत्मा को भी बाबा उसको गोद में ले रहा है। उन्हें भी शक्ति प्रदान कर रहा है। हम दोनों को बाप दादा अपने वरदानी हस्तों से शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। हमारे संबंध सुमधुर हो गए। अगर बीमारी का बंधन है तो देखें अपने आप को बाबा के गोद में। जहाँ भी दर्द हो, जो भी ऑर्गन्स की बीमारी है, बाबा उस जगह पर हाथ घुमा रहे हैं। बाबा के हस्तों से शक्तियाँ भर रही है और वो बीमारी दूर हो रही है। मैं शक्ति संपन्न, अष्ट शक्तियों से संपन्न, एक एक गुण देखते जाए। मुझ आत्मा में भी प्रवेश हो रहा है और मैंने जिस आत्मा को याद किया है, उस आत्मा को भी बाबा गुण प्रदान कर रहे हैं। देखें, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, शक्तियाँ, सारे गुण शक्तियाँ बाबा प्रदान कर रहा है हम दोनों में। हमारा संबंध मीठा मधुर हो गया।
मैं आत्मा शक्तिशाली, पवित्र, पूजन योग्य, गुणों का पति, आनंद स्वरूप, गजानंद, सजी सजाई बाबा वतन से मुझे इस पृथ्वी लोक पर नीचे देखने के लिए कहते हैं। मैं वतन से नीचे देख रही हूँ। हर गली के अंदर पंडाल बने हैं। अनेक भक्त मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। पूरा विश्व का ग्लोब बाबा के हाथ में है। मैं इस विश्व ग्लोब को देख रही हूँ। हर शहर में, हर गली में पंडाल हैं। अनेक भक्त आत्माएं, दुखी अशांत आत्माएं खड़ी हैं। बाबा मुझे यूज कर रहा है। हर भक्त का मैं दुख दर्द मिटाने वाली विघ्न विनाशक, विघ्नेश्वराय हूँ। मेरी डर, मेरी चिंता, मेरा हिम्मत बढ़ा दिया बाबा ने। मैं बहुत शक्तिशाली, संपन्न, अनेक भक्तों के सामने मेरा मन प्रफुल्लित होकर गाने लगा बाबा की गोद में। ऐसे हाथ को पकड़ो बाबा का। बाबा का साथ है। खुली आंखों से बाबा को देखो प्यार से। मैं कस के बाबा का हाथ पकड़ूं। मैं बाबा की हूँ। कितना न शीतल बाबा का हाथ। कितना ना खुश नसीब हूँ मैं भगवान का साथ पाकर। उसकी शीतल छैया में
मैं आत्मा भाव विभोर होकर गाने लगी। उसकी गोद में मैं निश्चिंत हूँ। बाहर में मुझे ऐसा सहारा मिल गया जो सारे सहारे की रस्सियां टूट गई। उन्होंने मेरा हाथ थामा। शक्तियों से संपन्न प्रभु का सहारा, सच्चा मेरे पिता का सहारा, मेरी माता का सहारा, वो ही मेरे माता पिता हैं और कोई संबंध नहीं है। सारे संबंधों की रस्सियां उस शस्त्र से कट गई। सभी आत्माएं खुशहाल हो गई। वतन में विश्व ग्लोब को बाबा के हाथ में देखे अनेक दुखी अशांत आत्माएं भी सुखी शांत हो गई। सभी भक्त आत्माएं बाबा के सामने एक सच्चा सहारा का अनुभव कर रही है। उस सहारे दाते को शुक्रिया कर रही है। करोड़ों आत्माएं बाबा के आसपास हैं। मैं अपने गजानन के स्वरूप में उन सभी भक्त आत्माओं को सकाश दे रही हूँ। बाबा के साथ साथ इमर्ज करे अपने विघ्न स्वराय स्वरूप को। सभी आत्माओं को बाबा ने सहारा दिया है। एक सच्चे सहारे का अनुभूति करें। जिस व्यक्ति को आपने इमर्ज किया है उसको भी बाबा गले लगा रहा है। उसको भी सच्चा सहारा मिला है।
बाबा मेरे सामने, हजारों बाबा के सामने, बाबा के बच्चे, मैं विशेष रतन, गुणों का पति, गुणवान बच्चा, मेरे द्वारा बाबा अनेक भक्तों को सकाश दे रहा है, हर भक्त की मुराद पूरी कर रहा है। हर आत्माएं झूम के गा रही है। सभी आत्माओं को बाबा का एक वरदान मिल रहा है कि बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। हर आत्मा का सहारा, हर आत्मा अपने आप को निश्चिंत अनुभव कर रही है और वो बाबा ने मुझे विशेष रतन की तरह चुना है, तो मेरी और सभी आत्माएं देख करके प्रार्थनाएं कर रही है। कितना वो सीन एक अनोखा है कि आत्माएं मेरे द्वारा बाबा की शक्तियां उन आत्माओं को, उन भक्तों पर पड़ रही है। देखिए अपने आप को अपने हस्तों से अपने को देवताई स्वरूप में इमर्ज करें। अनेक भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली मैं मंगल मूर्ति हूँ। सभी अपने आप को एक दीपक सामने रखा हुआ देखे भक्तों ने जलाया है और उसकी जोत शिव बाबा से मिल रही है।
अनेक भक्तों का झुंड आरती आराधना करके मुझ गुणपति को पुकार रहे हैं। मैं एक एक पंडाल में जाकर सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण करने वाला, रिद्धि सिद्धि दाता, विघ्न विनाश करने वाला गणराय हो, शिव माता पिता मेरा है। उनकी शक्तियों का खजाना मेरा है। संपूर्ण अधिकार मेरा उस पर है। सीन क्रिएट करे शिव पार्वती, उनके बीच में मैं हूँ। महाज्योति से निपटकर मैं बैठा हूँ। महाज्योति की लाइट मैं अपने अंदर ग्रहण कर रहा हूँ। सर्व शक्तियों का स्रोत शिव बाबा, उस शिवलिंग को बैठ करके मैं गले लगाती हुई, बाहों में लेती हुई, उसकी सारी किरणें मुझ में भर रही है। मेरी आत्मा की ज्योत पावरफुल जग गई है। महाज्योतिष के साथ कंबाइंड है। देखिए अपने आप को, बहुत बड़ा ज्योतिष पुंज। उस पुंज को मैंने अपने दोनों बाहों में समा लिया। सूक्ष्म शरीर की आभा, उसका प्रकाश बहुत फैल रहा है और शिव बाबा को अपने बाहों में समाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रकाश की ज्वाला उनके अंदर मैं समा रही हूँ, उसके प्यार में खो रही हूँ। महसूस कीजिए उस प्यार को। उनके प्यार में खो जाओ, वो ज्योति पे खो जाओ। प्रकाश ही प्रकाश, मैं भी प्रकाश, वो भी प्रकाश। शक्तियों का स्रोत, प्रकाश का पुंज, मैं भी प्रकाश का पुंज, मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान। खो जाए इस प्यार में,
उस ज्योत में वहां का प्रकाश स्थूल बॉडी में भी आ रहा है, पूरे सृष्टि में फैल रहा है। सुनहरी प्रकाश, उसकी ज्वाला में मैं आनंदित होकर नहा रही हूँ। बाबा तेरा धन्यवाद, आपने मुझे गुणों का पति गुणवान बना दिया, सर्व शक्तियों से भरपूर कर दिया। वाहरे में धन्यवाद प्रभु आपका, आपका हाथ मेरे सिर पर है तो किस बात का मुझे डर है। बाबा मेरे साथ हैं, उनके शक्तियों का सहारा है मुझे। सभी बाबा को ऐसे करके, बाबा का ऐसा हाथ है, हम भी ऐसे करें। राइट हाथ रखो। प्रकृति का भी हाथ रखे, पांचों तत्व भी सिर पर हाथ रख रही है। जिनको मिलता है साथ पिता का, जिनको मिलता है साथ पिता का, जिनके सर पे हो हाथ पिता का। खुली आंखों से बाबा की आंखों में देखे, सारे बंधन कट गए, सर्वशक्तिमान का हाथ है अपने ऊपर। कभी पिता को चैन से हमने सोचे नहीं देखा है, लाख दुखी हो लेकिन उनको रोते नहीं देखा है। जिनके घर में हो मान पिता का, जिनके घर में हो मान पिता का, जिनके सर पे हो हाथ पिता का। कितना भी दुख आ जाए वो हंस कर झेल जाते हैं,
शक्तिशाली हाथ जब पिता का हो, ये रिश्ता सदा के लिए मैं बाबा के साथ बांध देती हूँ। सारी डोर तोड़ दिया, सारे बंधन टूट गए, एक ही रिश्ता है, एक ही रास्ता है। शिव परिवार, शिव पिता, उसकी होली होली होली। महाज्योति ब्रह्मा के मस्तक में, मेरे मस्तक में भी एक ज्योति चल रही है। महाज्योति से किरण निकलकर मेरे मस्तक को टच कर रही है। सारी शक्तियों का स्रोत, सारे गुणों का स्रोत मेरा बाबा मुझ में शक्ति संपन्न बना करके मुझे मेरा देह का अभिमान, मेरी कमी कमजोरी, मेरे विकार, सूक्ष्म धागे काट रहा है। और भी सूक्ष्म रह गया हो तो उसको बाबा के साथ बैठ करके काट दो। प्रकाश की ज्योति को अपने अंदर उतरते हुए देखो और सारे कमी कमजोरियां बीमारियां दूर हो रही है। झरने की तरह शक्तियां अपने शरीर में प्रवेश होती हुई देखें और सारी जो बीमारियां हैं, सारी कमी कमजोरियों को एक धुलते हुए देखे। गटर का पानी कैसे है गंदा सा, वैसा देखे। खड़े हो जाओ, पूरा शरीर का क्लींजिंग होवे। पूरे हाथ अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदियों, नीचे रखो हाथ ऐसे, योग उत्सव रंग दोनों पैर पूरे शक्तियां आ रही है अपने अंदर और उतर रही है पूरे बॉडी के अंदर। अपने सिर पर रखे दोनों हाथ,
सारी शक्तियां मिल कर रहे बाबा। उतरे मुझ में आई आही। शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा महाज्योति से कनेक्टेड हूँ। मेरी ज्योत परम धाम में मिल गई। मैं आत्मा ज्वाला स्वरूप हूँ, शक्तियों का पुंज हूँ। महाशक्तिशाली शिव बाबा परम धाम में सुनहरे धाम में बैठा है। महाज्योति के अंदर मेरी ज्योत लंबी 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 होते हुए और भी लंबी और भी लंबी और भी ज्वाला मेरी ऊपर की ओर उठ रही है और ऊपर शिव बाबा के पास महाज्योति से टच हो गई। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, मैं नूरे रतन हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। सारे विश्व में शक्तिशाली किरणें फैलाने वाला मैं बाप दादा का चुना हुआ प्रकाश पुंज की ज्वाला हूँ। शांति शांति शांति। ओम शांति। सभी बैठ जाएं। अपनी अपनी चिटकी निकालें। कोई भी जाने की कोशिश मत करें, अपनी अपनी चिटकी निकालें। महाज्योति के साथ कनेक्टेड रहिए। मेरी ज्वाला कहीं उधर उधर फैल तो नहीं रही है, हिल तो नहीं रही है। देखिए अपने आप की ज्वाला को और निकाले इस चिट्ठी को, नेगेटिव चिट्ठी को। एक एक उठते जाएंगे। पहले हम इस चिट्ठी को लेफ्ट हाथ में पकड़े, खुली कर दे। बाबा के पास, ज्वाला के पास ले जाए। ज्वाला के पास ले जाए। ज्वाला प्रकट हो रही है अंदर, यहाँ हुई है प्रकट ज्वाला। उस ज्वाला में आप जलाते हुए देखिए उसको। जो भी आपने लिखा हुआ है, एक एक अक्षर उस ज्वाला में जल रहा है। राइट हैंड में नहीं पकड़ना है इस चिट्ठी को, लेफ्ट हैंड में पकड़ना है। एक एक अक्षर को जलाते हुए देखे। देखिए कैसे जल रहा है वो। हमने जो लिखी नेगेटिव बातें,
वो जल रही है। वो एक एक अक्षर को मैं जलते हुए देख रही हूँ बाबा के सामने। कैसे वो ज्वाला कैसे निकल रही है उस ज्वाला। देखो उस ज्वाला को। लाल निकल रही है, पीली निकल रही है, काली निकल रही है। सूक्ष्म ज्वाला कहीं बुझ तो नहीं रही है। देखो उस ज्वाला को। कैसे वो ज्वाला ऊपर की ओर जा रही है, आजू बाजू में तो नहीं फैल रही है। रिमूव करो उस नेगेटिव बात को, उस नेगेटिव व्यक्ति को। ज्वाला में एक शक्ति आकर के प्रकट हुई और उस नेगेटिव बात को बुझाने की कोशिश कर रही है। आज तो शक्ति बारी बारी आ रही है और नेगेटिव बात को रिमूव कर रही है। अपने सूक्ष्म शरीर को अंदर लाइट का एक शरीर निकल रहा है। हाथ में पकड़ी है चिट्ठी। गजानन की मूर्ति के सामने वो उसके लेफ्ट हैंड में दे रहा है। अपने सूक्ष्म आभा मंडल को, सूक्ष्म शरीर को देखो, एकदम क्लियर हो गया। अपना सूक्ष्म शरीर एकदम क्लियर है, सारी बातें नेगेटिव निकल गई है और वो चिट्ठी आप सूक्ष्म शरीर उड़ता हुआ बाबा के पास, गणपति के पास, उसके लेफ्ट हैंड में दे रहा है। बाबा को सौंप दो सारी बातें कर। गजानन को विघ्न सौंप दो, सारे जो भी विघ्न है अभी चल रहा है आपके जीवन में, अभी जो भी विघ्न चल रहा है, जो भी बातें चल रही है मन के अंदर, अभी भी थोड़ी कोने में छिपी है सबकॉन्शियस माइंड में, बाबा को सौंप दो।
सारी चिंता, दर्द, बीमारियां, रिश्तों में कड़वाहट, सारा नेगेटिव बातें बाबा को और गणानंद को हमने अर्पित कर दी। हमारा स्कैनिंग हो गया। शक्तिशाली ज्वाला शिव बाबा से निकलकर मुझ में प्रवेश हो रही है। आज मैं बाबा के सामने स्कैनिंग कर रही हूँ। कराए अपनी स्कैनिंग, सत्कार हो जाए। कहीं से भी मुड़ना नहीं है, सीधा हाथ करो। अभी सफलता वाली चिट्ठी निकालो। इस चिट्ठी को फाड़ करके अपने पास ही रखो, ऐसे ही रखो, फाड़ 4 सीढ़ी करके, फिर वापस जलाएंगे। अभी सफलता की चिट्ठी निकालो। बहुत सफल हूँ मैं, सर्वशक्तिवान के सानिध्य में मैं पूरा स्कैनिंग किया हुआ हूँ मैं, परम पवित्र आत्मा हूँ मैं, रिद्धि सिद्धि प्राप्त की हुई है, सफलता भी है और सिद्धि भी है और रिद्धि भी है। सर्वशक्तिवान मेरे साथ हैं, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ मैं, सफलता मेरे कदमों में झूमती है, हर कदम में मेरी सफलता है। विश्वपति वो मेरे साथ हैं। मैं प्रकाश का पुंज, वो भी प्रकाश का पुंज, महाज्योति है वो, मैं ज्योति स्वरूप, मेरी ज्योत, मेरी ज्वाला, मेरी ज्योति उसमें मिली हुई है। मैं कनेक्टेड हूँ। देखे वापस, छोटी सी ज्योत जल रही है मेरी भ्रुकुटी में, धीरे 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 बड़ी होती जा रही है, और बड़ी और बड़ी और बड़ी और दूर तक बड़ी, परम धाम तक बड़ी, महाज्योति को टच कर रही है। राइट हैंड में पकड़े वो चिट्ठी, बाबा पढ़ करके हंस रहा है। सफलता ही सफलता है। हर सपने पूरे
पूरा करेगा। सफलता हुई पड़ी है। बहुत प्यार से उसको दोनों हाथों में पकड़ो, मुस्कुराओ। सफलता हो गई, मेरे सारे काम हो गए। विश्व का ग्लोब बाबा ने बीच में रख दिया है। पांचों प्रकृति विश्व के ग्लोब के आसपास घूम रही है, मुस्कुराती हुई, हंसती खेलती देवताई परवेश में पांचों प्रकृति रास खेल रही है, आनंदित होकर के झूम उठी है। मुझे सफलता दिलाने में वो खुशियों से मुझे शक्ति प्रदान कर रही है। विघ्नेश्वराय गुणों का पति गजानंद को हर कदम में सफलता का आशीर्वाद दे रही है। प्यारे बाप दादा सिर पर हाथ रख करके सफलता ही सफलता का वरदान दे रहे। चारों तरफ से सफलता है, चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है। सफलता ही सफल, सबके जीवन से दुख दर्द सारी परेशानियां मिट रही है। विजुअलाइज करो, रिद्धि सिद्धि आपके आसपास है। आप सजे सजाए पंडाल में बैठे हैं, हजारों भक्त हैं, सबको हम वरदान दे रहे हैं। सफलता मूर्त भव, विघ्न विनाशक भव। खड़े होकर के स्कैनिंग करा दो, पांचों प्रकृति को भी वरदान दो। हाथ जोड़ करके प्रकृति खड़ी, हमें भी हाथ जोड़ना है। घूमो फिरो स्लोली, चारों दिशाओं में अटक जाना। बाबा से न दोस्ती लेना, गणपति से दोस्ती लेना। ऊपर हाथ, बहुत सारी ज्वाला मेरे हाथ में, शक्तियों का स्रोत शिव बाबा, उसको मैं अपने हाथ में टच कर रही हूँ। परमधाम तक मेरे हाथ जा रहे हैं, मैं बाबा को टच कर रही हूँ। अपने सिर पर लो छत्र छाया के रूप में।
का प्रकाश को मैं इकट्ठा करती हूँ। ऐसे करें। देखो प्रकाश का एक गोला मेरे सिर के अंदर प्रवेश हो रहा है। घुमाओ अपने सिर पर हाथ चारों तरफ। कितना शक्तिशाली प्रकंपन शिव बाबा का शीतल छाया, शीतल प्रकाश मेरे बॉडी के अंदर प्रवेश हो रहा है। धीरे से करो। बाबा मेरा स्कैनिंग कर रहा है। बाहरे में बहुत शक्तिशाली पूरा बॉडी हील हो रही है। घूम जाओ। घूमते रहो। पूरी बॉडी स्कैनिंग होनी चाहिए। शक्ति उनका पूर्ण शक्ति शक्ति दे रहा है। बाबा के सामने हाथ लेकर के खड़े हो जाओ। गणपति के सामने आ जाओ। बहुत शक्ति की किरणें झरने की तरह अपने अंदर आ रही है। पवित्रता, शांति, आनंद, सुख, सातों शक्ति और 7 गुण आ रहे हैं। एक दूसरे के सामने देखें। हाथ मिलाएं। मैं शक्तियों का दान दूसरों को दे रही हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। दान दे रही हूँ। मैं महादानी वरदानी आत्मा। आप सभी बाबा की गोद में बैठ जाएं। निश्चिंत होकर वो फटी हुई चिट्ठी को जैसे गंदगी है वैसे पकड़िए। पकड़ के रख।
सभी चिट्ठी को फाड़ करके इसमें डाले और पास ऑन करते जाए लास्ट तक। और जो राइट हाथ में फिर वो सबके हो जाने दो, वो सफलता की चिट्ठी निकाले। बहुत प्यार से उसको किस करे। पहले हो जाने दे, सबका ले लो नेगेटिव चिट्ठी, फाड़ के डालना नहीं तो वापस आएगी। सबने फाड़ा इधर, सबने डाल दिया ना। लास्ट वाले वहां पे टेबल के साथ नीचे वहां पे बिल्डिंग के पास छोड़ो इसको। इधर बाकी है। चलो फिर हम आरती करेंगे, फिर आपको भोग मिलेगा। हाँ, ये सफलता की चिट्ठी आरती के पास पकड़ना है ना, इसीलिए तो उस सफलता की चिट्ठी को बहुत प्यार से उसको किस करें कि ये सफलता मुझे प्राप्त हो गई है, मेरा काम हो गया। जिस दिन लेकर के लाए देखना, अभी आप 1 महीने के अंदर 21 दिन में ये काम हो, रोज चुमना है उसको। मेरा काम आपके पास रखना है और रोज इस चिट्ठी को लेकर के चुमना, मेरा काम हो गया, बाबा मेरे साथ है, हर कदम में सफलता हुई पड़ी है। अभी सब खड़े हो जाए और हम आरती करेंगे।